हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल। ये है प्यार के पल। चल I'm very bad in expressing. But I can say कि you saved me. You saved the creativity. Because of you I bought a guitar. जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी. Because of this family I started creating a caricature जो मैंने शायद बहुत सालों पहले बना के बंद कर दिया था. Because I was like कि नहीं हो पाएगा मुझसे. Loved artwork, who loved love. And I sort of became very practical. So thank you to this family. Thank you, and I'm so glad that I'm a part of it. And thank you for everything. Thank you for inviting us. अकेले तो कोई भी चलेगा, सब चलते हैं अपने अपने राह पर, और जो सबको एक साथ लेकर चले ना, सबको अपने बराबर, वो काम सर कर रहे हैं कि सबको मिलाना भी आना है, आपको पूछना। ऐसी जब लाइफ में ऐसा बहुत बार रहा कि कुछ थी ऐसी चीजें कि जब मैं ठीक नहीं थी, तो सर की तरफ से हर वक्त पूछा जाना है। होता है ना कि जब आप खो जाते हो तो आप दुनिया की तरफ से तो खोए हुए हो, और जो आपको ढूंढ ले, आपको पूछे, आप चाहते भी कोई मुझसे पूछे कि कैसे हो तुम, है ना, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो सर की तरफ से हर वक्त पूछा जाना है कि ठीक हो, कैसा है, तुम करो। हर बार सर ने मोटिवेट किया, चाहे मैं बहुत बार हुआ कि मैं नहीं आ पाई किसी न किसी मजबूरी के कारण, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे से कि मुझे एक और मेरा जो परिवार है वो मिला है। क्योंकि इससे पहले मैं ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही करती, तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि उस टाइम मेरा फ्रैक्चर हुआ था। और जो बहुत मतलब जिसने कनेक्ट किया वो था इनका जो वीडियो का कोलाज होता है, वो बड़ा अट्रैक्टिव था। बाकी में ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे ये था कि मैं कभी बाकी कुछ नहीं था। बाकी मैंने ऐसा एक्सप्लोर नहीं किया था उस पर, जैसे बाकी लोगों के जो होते हैं ऑनलाइन इवेंट, वहां मैं ये चीजें नहीं देखती हूँ, तो ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता था मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, उसी की वजह से मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद ग्रेजुअली जब मैं सुनने लग गई तो आई रियलाइज कि मतलब इतने अमेजिंग लोग कनेक्ट किए हुए हैं जो प्रोफेशनली अपना उस चीज को परस्यू तो नहीं कर रहे, लेकिन जो गाते हैं, मतलब मुझे कई बार शब्द भी नहीं मिल पाते थे कि मैं एप्रिसिएशन में क्या कहूँ। इट्स लाइक रिपीट कर रहे हो आप वही वर्ड, क्योंकि सभी अच्छा गाते थे। एंड आई वाज लाइक कि कुछ तो कर रहे हैं कि सारे अच्छे कैसे हो सकते हैं। बट अच्छी बात है कि सभी लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि मुझे इससे आगे निकलना है, कोई फॉलोअर्स की दौड़ हो, लाइक्स की दौड़ हो, वो सब चीजें नहीं है जो मैं इन जनरल जितने भी ऑफलाइन इवेंट्स में जाती हूँ मैं वहां बहुत देखती हूँ। और सामने मुझे लगता है आर्ट में किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। एक ही टॉपिक पर हर पर्सन जो लिखता है सब अलग है, एक ही टॉपिक पर जो आर्ट बनाते हैं वो भी सब अलग है। तो आर्ट को एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, एप्रिसिएशन चाहिए होती है, आप करेक्शन जरूर कर सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट, और जब हम लोगों को सुनते हैं तो हम ग्रो भी करते हैं उसकी थ्रू से। और ऑफलाइन जो महफिल है मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि वहां आऊं। सबसे अच्छी बात मैम से मिलने को होता है, इट वॉज लाइक फैमिली। और लास्ट जो हमने किया था तब तो बच्चा भी था एक, तो वो तो बहुत ही ऐसी कंप्लीट फैमिली लग रही थी, हम गार्डन में उसे खिला रहे थे। इट वॉज सो गुड, जो मुझे आज तक कभी किसी इवेंट में ये इवेंट लगता ही नहीं, ऐसा लगता है गेट टुगेदर है, फैमिली गेट टुगेदर। तो मैं वेट करती रहती हूँ कि कब नेक्स्ट होगा, और आई विश कि उस टाइम मैं कहीं एंगेज नहीं हूँ, मैं आ पाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम। बात हमें खत्म हो जाती है और मुझमें तो आई थिंक बीच बीच में जिद मारती रहती है। राजेश जी थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैसेज भेज के फिर से याद दिलाते हैं मुझे कि यू हैव टू बी हियर। एंड माय फर्स्ट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो जो सेकेंड इनिंग्स जो जर्नी शुरू की थी वो समवेयर ही इज प्लेइंग अ बिग रोल ओवर देयर, बिकॉज फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे कहा था कि शुरू करो, कुछ भी शुरू करो, शायरी से करो, गाने से करो।
तो शुरू अपनी शायरी से किया था और आज ही मैं गाड़ी में अपनी पहली परफॉर्मेंस में यूट्यूब पीछे जा रही थी कि पीछे क्या थोड़ा पोइट्री ढूंढ रही थी, तो वो मैं देख रही थी कि वो कितनी एक अंडर कॉन्फिडेंट छात्र थी और आज मतलब अपने आप को देख के एहसास हो रहा था कि द वे वी ग्रो विद दिस फैमिली। और शायद 3-4 साल तो मुझे भी हो गए हैं फैशन वाले फैमिली के साथ, बट द कॉन्फिडेंस वी गेट हियर इज ओनली बिकॉज वी आर नॉट जज्ड। कोई भी हमें यहाँ जज नहीं कर रहा, हम लोग सब एक जैसे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं, एंड वी आर cheering each one of us along. And my special gratitude to सीमा जी। हर बार मैं यही कहती हूँ कि राजेश जी is what he is because of her. Being a silent spectator is very difficult. मतलब if you are not performing, listening to so many performances every week, every month, coming out with new ideas and being so supportive. मतलब every time we go to their homes, she is full of warmth. जो खाना ये परोसती है, मतलब इनकी जो simplicity है, that's somewhere it touches everyone's heart. And you want to be there. मतलब it's not कि कोई कंपल्शन लगती है, जैसे कहते हैं कि हर ऑफलाइन महफिल में ये जरूर आती हैं, वो कोई कंपल्शन नहीं है. It's his simplicity that brings everyone together. So hats off to you. मैं ये बोलना चाहूंगी कि what I feel Passion Wala is not just a method. It's a way of learning. Because we have learned a lot of things. We have met many people here who are going through a lot, but they still show up for the evening matches. और उन चीजों को देख के बहुत इंस्पिरेशन आती है ना? और मतलब I am blessed to be a part of this match. Blessed. Thank you, sir. So I would like to congratulate sir because मैं उनसे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ and I have seen the family grow every week. Like every week, whenever I joined and whenever I did not even join, मैंने obviously follow किया है, but I've seen so many special people join the family, and this is all the credit that goes to him. So of course वो सूत्र चालक है, he is the head of the family, वो जैसे drive करते हैं वो करते हैं, but मैं साथ में credit मैम को भी देना चाहूँगी. Please say please connect. वैसे ही rotate करते हैं. So congratulations sir and congratulations to all of us on 6th anniversary. कृष्णा हमारी बेटी है, तो ये कोविड से पैशन वाले के साथ जुड़ी है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. ऐसे लगता है और पैशन वाले में मैं जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन कृष्णा जुड़ी हुई है. उसके चलते मेरे को राजेश जी कभी भी मेरे को नहीं भूलते हैं. सीमा जी कभी भी मेरे को नहीं भूलती है. कभी जब भी कृष्णा का कुछ भी प्रोग्राम रहता है या कुछ भी रहता है तो मेरे को जरूर बोलते हैं, कृष्णा को जरूर बोलते हैं मम्मा को जरूर लेके आना, जरूर मम्मा को लेके आना. मैं कभी सोचती मैं करती तो कुछ भी नहीं हूँ, वहाँ पर क्या करूँगी जाके मैं, लेकिन यहाँ पर आती तो लगता फिर अगली बार फिर मैं आऊँगी. जो कृष्ण का कैरेक्टर है, I relate myself to Draupadi and she is said to be Krishna of Krishna. So in that sense, I am very fond of Krishna, but I consider myself, I relate more to the rage and fierceness of Draupadi more than Krishna. So yeah, and I love my name and मेरे पापा ने लगा था. बहुत and my complexion also relates to my name and I love it that way. क्या बात, क्या बात. The only thing I want to say, rage and fierceness. Here is a person who is absolutely smiling. Yes. Thank you for sharing that. And Most beautiful smile. है? Most beautiful अगर smile. कोई आज हमें चिट निकाली होती ना, उन्हीं का होता. Krishna, always smiling. So yeah, it's a loving name. I like my name. और आई थिंक स्टोरी टेलिंग कम्युनिटी में जब उसका नाम इंटरनेशनली लोगों को प्रियंका बोलना मुश्किल हो रहा था और वो प्लीज हुआ, तो शायद दोबारा मेरे को अपने नाम से प्यार हो गया. मेरे प्लीज Mother's Day. My name is Parvinder and मेरा नाम रखा गया था मेरे चाचा जी ने. वो सबसे घर में उस वक्त छोटे थे और उनके बाद कोई घर में हुआ नहीं था, और मैं बहुत सालों के बाद एक लड़की पैदा हुई थी घर में.
क्योंकि मेरी कोई बुआ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। No. आफ्टर मैनी ईयर्स, तो जो खुशी, जो घर में जो चीज़ आई, तो उस समय मुझे कहा जाता है कि मेरे दादा दादी ने पता नहीं जो भी वो कॉलोनी जहाँ रहते थे किन्हीं मिठाइयाँ बांटी थी। तो मेरा नाम परविंदर, वैसे तो हम पंजाबियों में नाम ऐसे ही रखते रहते हैं, बट परविंदर पर मतलब इट वाज अ सेलिब्रेशन। तो ऐसे कोइंसिडेंस कहे, कुछ भी कहे, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे पर्व के नाम से अपने आप ही बुला देते थे। कोई भी मुझे परविंदर बोलता ही नहीं है पर। तो आई थिंक नाम के हिसाब से ना आपकी पर्सनालिटी भी धीरे धीरे ढल जाती है। तो वो पर्व एक ऐसा मेरे साथ जुड़ा, तो मुझे लगा मैंने जहाँ जाना है ना वहाँ पर्व होना चाहिए। By that thing. Celebration. He wrote me a letter when I was 1.5 months from a different state to different state, and I still have that letter with me. And उन्होंने, गुरमुखी है हमारी जो लैंग्वेज है, उन्होंने उसमें लिखा था कि तुम बड़ी हो जाओ तो अपने मम्मी पापा का नाम बहुत रोशन करना और सेलिब्रेशन हमेशा बना के रखना। एंड आई स्टिल हैव दैट लेटर। वो इंग्लैंड लेटर जो होते थे, अंतर्देशीय पत्र जिसे हम कहते थे, वो बिल्कुल ऐसे ना हालत में है। एंड मैंने उसको फ्रेम करवा के और अपने पास रखा हुआ है। दैट केप्ट मी गोइंग व्हेरेवर आई फेल्ट लो। मुझे लगता है कि मैं हार रही हूँ, मैं वो जाके पढ़ती। मेरा नाम तजिंदर है। आई फील पापा ने रखा था, बट मुझे कभी नहीं पता चला मतलब क्या मतलब था। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे ये बोला था क्यों रखा तेरा ये नाम तजिंदर, क्या क्या इसका मतलब है। बट नाउ आई रियलाइज माई फादर्स नेम इज इंदरजीत सिंह, सो आई एम लाइक क्राउन ऑन हिज हेड, ताज इंदर। It's TAJINDER. So now I feel it. I might be like his crown. So now I love my name. पहले मेरे को नहीं अच्छा लगता। Yes. पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था क्योंकि सब बोलते रहते क्यों तेरा ये नाम रख दिया, कोई अच्छा सा नाम रखते। But now I feel नहीं, ये बहुत अच्छा नाम है, ताजिंदर कौर। You are a Taj and a very beautiful one. My name is Iryana Sharma. My dad kept this name. He used to read a lot of books. So I think my mother told me that he was reading this Greek mythology in which there was this name Iryana, which means goddess of sun, Surya ki devi. So that's how I got my name, and I remember that my dad never called me a daughter. He was like, you are a son. Not SON, it's SUN. You just keep shining that way, and you have this perseverance in you that you never give up. So I think that's how I got the name, and I'm really proud of it. And I have had my share of bullying with the name because people used to dissect it, but then it never bothered me because they don't know the meaning behind it. And yeah, I think that's a whole story. Your father giving you a name which is very unique and has a very strong meaning, and the fact that he stayed and the reason how perspective was behind it. So, yeah. We are so proud of you. I feel begging is you. Papas are proud of their daughter. Three of them. मेरा नाम किसने रखा? मम्मी ने बताया कि मेरा नाम मम्मी की मासी ने रखा था। When I was born, तो वो मुझे देखने आई थी and she said that she looks like a goddess. तो मेरा नाम अन्नपूर्णा रखा था, अन्नू नहीं रखा था। But then काफी deliberations हुए घर में because अन्नपूर्णा is a big name. तो मम्मी ने कहा नहीं, हम एक छोटा नाम रखेंगे। तो मम्मी ने कहा पूर्णा हटा देते हैं, अन्नू कर देते हैं। तो मेरा नाम अन्नू हो गया। अब जब मैं स्कूल गई तो अन्नू का नाम मीनिंग पहले कभी किसी ने बताया नहीं था, और जब स्कूल गई और जब साइंस पढ़ा तो पता चला साइंटिफिक नेम फॉर एटम इज अनु। तो अनु इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो यस, तो सब स्कूल में वैसे तो टीज करते थे क्लास में, दैट्स ओके, बट अनु इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैं अपने घर में यंगेस्ट हूँ, लाइक इन माई एंटायर फैमिली आई एम द यंगेस्ट, चाहे मामा के बेटे बेटी हो चाहे मौसी के, सो आई एम द यंगेस्ट डॉटर। And I should feel proud saying that everything just revolves around me. People love me. घर पे सब बहुत प्यार करते हैं,
मुझे लगता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है दैट कीप्स एवरीथिंग बाइंडेड। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि यस, यू आर द एसेंस, यू कीप पीपल बाइंडेड। आपकी फैमिली एकजुट है एंड आई कैन जस्ट टेक प्राइड इन दैट। थैंक यू। पैदा मैं हुई थी दिन में, लेकिन उस रात था पूरा चांद, पूर्णिमा। सो इसलिए मेरे नाना जी की एक आखिरी निशानी और इकलौती निशानी जो मेरे पास है, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं देखा जब मुझे होश आया, उससे पहले वो जा चुके थे। तो मेरे नाना जी ने मेरा नाम रखा पूनम। अब मैं पूनम से कैसे एसोसिएट करती हूँ कि वेलिंग एंड वैक्सिंग में जो 30 दिन होते हैं उसमें एक दिन होता है फुल मून, पूर्णिमा। तो मैं सबको जब मैं पढ़ाई करती थी, अब जब मैं ऑफिस में काम करती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ एक दिन एनर्जेटिक निकल सकता है मेरे लिए, बाकी 14 दिन धीरे 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 ऊपर वो मीटर जाएगा, फिर वापस नीचे 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 आएगा। लेकिन मेरे रिश्तों में, मेरे नजदीकी रिश्तों में एक दिन आता है जब मैं खो जाती हूँ, अमावस बन जाती हूँ और पूरी स्पॉटलाइट उनको देती हूँ। मेरा नाम मेरे मामा जी ने रखा, अभी तो वो है नहीं, इस दुनिया में चले गए। तो जब मैं हुई थी तो अपने घर में सबसे पहले जैसे होता है ना कि पूरी फैमिली में नानी के वहाँ पे, और तो मैं ही सबसे छोटा बच्चा थी, सबको बहुत प्यार आता था। तो पहले तो बचपन में किसी को इतना पता नहीं होता कि क्यों मेरा नाम है, फिर धीरे धीरे देखना शुरू किया ना, जब सोचती ना कि कुदरत ने नवाजा प्यार से और माँ बाप को बहुत मुँह है उस चीज़ से, और अपने नाम का मतलब करते हुए जादू, तो कुछ वो जादुई करिश्माई सा कुदरत का करिश्मा है, तो वो मुझे फील होता है। मुझे लगता है कि प्रभु ने अगर आपको इतने प्यार से भेजा है तो आपको कुछ करना चाहिए लाइफ में, अपने आप को संभाल कर दूसरों को संभालना। इसलिए मुझे अपना नाम बहुत पसंद है, और मैं मामा को भी आज भी बोलती थी थैंक यू मामा, आपने मुझे नाम दिया करिश्मा। डबल परफॉर्मेंसेस देख के ऐसा लग रहा था कि वाह। थैंक यू सो मच असीमा जी, जो क्या ही बोले, इनकी भी कोई शक्ति नहीं है। शेर था, मैं भूल गई हूँ, आपके लिए बोल सकती हूँ। 2 मिनट दीजिए, बोलते हूँ। चलते चलते सबकी जो भावनाएं थी उनको कवि की 2 लाइन में मैं देना चाहूंगा। प्रियंका जी ने जो टास्क दिया था लंच से पहले कि अपने नाम के बारे में बताना था, मेरा मिस हो गया, मैं बोल के क्योंकि आप जितने लोगों ने बोला था सबने बोला कि मेरा नाम मेरी मम्मी ने दिया, पापा ने दिया, चाचा ने दिया, मामा ने दिया, दादी ने दिया। मैं लेकिन होता शायद यहाँ पर ऐसा हो इसको मेरे किसी फैमिली मेंबर ने मुझे मेरा नाम नहीं दिया था। मैं बहुत छोटा हुआ करता रहा होगा गोदी में मम्मी की, तो मम्मी और दीदी लेके गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने जब नाम पूछा तो वही निकनेम जो बच्चों का होता है, पप्पू, गुड्डू, बब्बू वाला, बोले ये भी नाम थोड़े ना होता है। उन्होंने बच्चे का नाम लिख दिया शैलेंद्र। और शैलेंद्र आप जानते ही हैं, शैलेंद्र का मतलब होता है पर्वतों का राजा, हिमालय। तो बहुत अच्छा नाम भी मिल गया। मेरे मेजबान डॉक्टर जीलानी हुआ करते थे हमारे वर्क प्लेस पर, उन्होंने ये नाम दिया। तो जब बड़ा हुआ तो देखा, मेरा मन था, संगीत में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं ना तो गाना सीख पाया ना गाना लिख पाया बहुत ज्यादा, लेकिन गाना सुनने का शौक खूब हुआ। तो अब मैं चलते चलते आप लोगों को अपने ही नामरासी गीतकार शैलेंद्र जी, गीतकार शैलेंद्र जो मेरे इस दुनिया में आने से पहले जा चुके थे, तो मैं मानता हूँ कि शायद उनका कुछ मैंने को मिल गया एटलीस्ट सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो हमारे राजेश जी और सीमा जी ने जो ये सेशन वाले शुरू कर रखा है और चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल से शुरू हुआ और हम लोगों के कहीं ना कहीं दर्द इसमें आते हैं उभर के, और खुशियां भी आती हैं इस प्रोग्राम में। उनकी लाइनें हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात, क्या बात। यही सार है हमारे कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच। देखिए कुछ शेर याद आ गया, की तारीफ में उनकी
मैंने लफ्जों को कमतर देखा, तारीफ में उनकी मैंने लफ्जों को कमतर देखा, मैंने नजदीक उसके आफताब को अक्सर देखा। तो प्रियंका ने एक बात शुरू करी थी इनविजिबल थ्रेड की। तो हमारे प्लेबैक थिएटर में हमेशा परफॉर्मेंस के बाद इनविजिबल थ्रेड ढूंढा जाता है, क्योंकि हम ऑडियंस की कहानियों पे काम करते हैं। आज सब सीमा जी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, बहुत रॉ थॉट है, बट मैं बयां करना चाहूंगी, किसी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जैसे चारू जी ने कहा साइलेंट स्पेक्टेटर होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। और आज प्रियंका की जो कहानी थी उसमें जो पात्र निभा गया सीमा जी का दुपट्टा। तो सीमा तुम हो, बस ये जरूरी है तुम बोलो ना बोलो, तुम्हारी बात समझ आ जाती है। तुम्हारे बदले में वो बच्चा शांत रहे तुम्हारा मन, लेकिन बाकी सब बच्चे अपनी किलकारियां जरूर ले आते हैं। ये 6th एनिवर्सरी है और IPL चल रहा है, तो कहना होगा राजेश जी ने छक्का लगा ही दिया। कहाँ से 2020 में कोरोना काल से चले थे और यहाँ तक आ गए, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मोड्स अपनाते हुए। और सबसे बड़ी चीज अच्छी राजेश जी की ये है और साथ में सीमा भाभी जी की भी, कि दोनों लोग इतना ज्यादा इसके लिए एफर्ट्स डालते हैं कि हम सब लोग आगे पीछे मिस कर जाते हैं कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट, लेकिन आप दोनों लोग नई नई जिसे कहना चाहिए भूमिकाओं के साथ और नई कुछ प्लानिंग के साथ आते हैं। दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है जैसे दिल को धड़कन जिंदा रखती है, और मंजर को जिंदा रखती है बीनाई, बीनाई को ऐनक जिंदा रखती है। और पैशन वाले की महफिल में आ जाते हैं हम जैसों को महफिल जिंदा रखती है।